वेलकम बैक नाज़रीन। बात जारी थी। मुफ्ती हसन रजा साहब हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। मुफ्ती साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इलेक्शन से बाहर हुई है, आप और आपकी जमात इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती है? अस्सलाम उसामा जाहिद साहब, मैं हुजूर किबला अमीर मुजाहिदीन की बरकत से आपको लाखों सलाम पेश करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि पूरी दुनिया के सामने हम TLP का मौक़िफ़ रख सकें। इस सिलसिले में जो आपने सवाल पूछा, पहली मेरी गुजारिश ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें जो दीन दे कर गए हैं वो दिन को भी चमकता है और रात को भी चमकता है, और जिंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं है जिसके बारे में इस्लाम में रहनुमाई मौजूद न हो। वाज़े और सिंपल और दो लफ्ज़ी बात है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़िबु युहलिक। फरमाया झूठ इंसान को रुसवा करता है, दलील करता है, और सच इंसान को नजात दे देता है, सच इंसान को कामयाब करता है। खान साहब की जिंदगी में जितने यू टर्न आए हैं और जितनी बातों पर उन्होंने यू टर्न लिया है और जिस लक़ब की वजह से वो दुनिया में मशहूर हुए हैं, ये सारी की सारी उसी की वजह है कि उन्होंने हमेशा झूठ बोला है, जिसकी वजह से आज उनको अपने किए हुए का खुमियाजा भुगतना पड़ रहा। लेकिन मुफ्ती साहब, सवाल ये है कि आप समझते हैं मक्का का फात अमल है। साद रिजवी साहब ने कहा कि उनके साथ जो हो रहा है ये ठीक नहीं है, हम उन्हें मुकाबले में देखना चाहते हैं। तो माफी नहीं मिल सकती? क्या आप उन्हें दिल से माफ नहीं कर सकते? आज जो फेस कर रहे हैं, उन पर छापे हैं, इलेक्शन से बाहर भेज दिया गया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल कर दिया गया। उसामा जाहिद साहब, इससे बढ़कर क्या फराख दिली होगी कि जब सारी दुनिया एक तरफ मजम्मत कर रही थी तो हमारे लीडर, हमारे कायद अल्लामा साद हुसैन रिजवी, जिन पर हर तरह का जुल्म हुआ, उन्होंने आकर सियासी लिहाज से बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है। और हम अभी भी कहते हैं कि आपने इलेक्शन करवाने हैं तो आप हमारे मद्दे मुकाबिल इनको खड़ा करें और फिर कौम फैसला करे। इस वक्त में PP 159 की एक इलेक्शन कैंपेन में हूं और यकीनन बखुदा मैं आपसे सच्ची बात अर्ज कर रहा हूं कि PP 159 की आवाम ने आज इस बात का फैसला दे दिया है कि हमें ना PTI चाहिए, ना हमें शेर चाहिए, ना तीर चाहिए। ये आवाम तो ये कह रही है कि हमारे मसले कोई हल कर सकता है तो वो रसूलुल्लाह का दीन है। हत्ता कि क्रिश्चियन कम्युनिटी हमारे सामने आकर बैठती है, उनकी आंखें नम होती हैं और वो कहते हैं जो बातें आप बता रहे हैं, जो आप हमें बता रहे हैं, ये तो आज तक हमें किसी ने बताया ही नहीं हमारे हुकूक। लेकिन मुफ्ती साहब, मौजूदा जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर रहते हुए ये रिफॉर्म्स आप किस तरह ला सकेंगे? क्योंकि उसके लिए दो था अक्सरियत चाहिए। इस्लाम अपनी पावर रखता है। किबला, आप तो सियासी तजर्बा रखते हैं। एक वक्त था हमारे ऊपर, पहले तो सबसे पहली बात ये की जाती थी कि जनाब ये एस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए लोग हैं, और आज दोहरा मेयार नहीं है कि लोग कहते हैं कि TLP को क्या करना है वोट देकर, क्योंकि इनको तो एस्टेब्लिशमेंट आगे नहीं जाने दी आगे नहीं आने देगी। पहले कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए लोग हैं, जब देखा कि अल्लाह ताला ने हमें हर मैदान में फतह अता फरमाई है, अब कहते हैं जनाब इनको वोट देकर क्या करना, क्योंकि इनको तो एस्टेब्लिशमेंट ने आगे जाने ही नहीं देना। और जहां दूसरी सियासी जमातें बिलखुसूस जो 50 रुपए पर लंदन भागे और जिन्होंने अपनी सगी मां का जनाजा नहीं पढ़ा, आज वो कौम की तकदीर बदलने आए हैं। और अफसोस की बात यह है कि जहां जाते हैं, हम जहां जाते हैं, लोग हमें फूल पेश करते हैं। अभी भी आप मेरी गाड़ी देख लें, हमारे यहाँ पर कारकुनान देख लें, और जहां पर नून लीग वाले जा रहे हैं, लोग कहते हैं जी इनको तो अंडे भी नहीं मारने, वो भी महंगे हो गए, इनको जूते मारे। कि इन्होंने कौम के साथ किया क्या है? 4 मरतबा, चौथी मरतबा ये वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहा है, और कौम के पास न पानी है, न बिजली है, न गैस है। कौम खुदकुशी पर मजबूर है। लोग नहरों के अंदर सर्दियों में छलांगे लगा रहे हैं, मौत के मुंह में जा रहे हैं लोग। मसला 2/3 मसला यह है कि इस्लाम अपनी पावर रखता है। इस्लाम आएगा, जमहूरियत भी इस्लाम के पीछे चलेगी। लेकिन मुफ्ती साहब, सवाल ये है ना, इंटरनेशनल सतह पे आप कैसे खुद को मनवा सकेंगे? इंटरनेशनल ममालिक के साथ आपकी सेटलमेंट है क्या? जी, इंटरनेशनल फोरम पर जिस तरह हमास ने पूरी दुनिया के सामने, इसराइल, अमेरिका, बरतानिया, इन इत्तेहादी जो मिलकर जिन्होंने हमले किए, तो इसके बावजूद हमास ने अगर हार नहीं मानी तो हमने भी उसी नबी का कलमा पढ़ा हुआ है जिस नबी का कलमा हमास ने पढ़ा हुआ है। जिस तरह फलस्तीन आज पूरी दुनिया के सामने, उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी सुपर पावर के आगे डटा हुआ है,
تو انشاءاللہ جب حضور کا دین آپ آنے تو دیں. یہ آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے پوری قوم کو ہمارا موقف تو سنایا ہے. ایک ہمارا سندھ اسمبلی کے اندر ایک شخص کیا، اس نے پوری سندھ اسمبلی کو ہلا کر رکھ دیا. اگر ہمیں کم از کم 100 سیٹیں جو ہماری بنتی تو اس سے زیادہ ہیں، لیکن 100 سیٹیں بھی دے دیں تو آپ خود دیکھیں گے. جس طرح آپ مجھے یہاں پر آج دے رہے ہیں، اس کے بعد آپ کہیں گے جناب آپ نے تو اس وقت کہا تھا کہ حضور کا دین پاور رکھتا ہے، اور ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ حضور کا دین تو پاور رکھتا ہے. اور یہ ہمارے حضور قبلہ امیر المجاہدین فرما گئے. لیکن کوئی اتحاد بھی کر رہے ہیں مذہبی سیاسی جماعتوں سے، لائک جماعت اسلامی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، کسی سیاسی جماعت سے اتحاد کی بھی کوئی باز گشت ہے پارٹی میں؟ صرف اس سے اتحاد ہو سکتا ہے جو رسول اللہ کی عزت پر اس پیج پر آ جائے جس پیج پر تحریک لبیک پاکستان کھڑی ہے. فرانس کے معاملے میں ہمارا جو موقف پہلے تھا آج بھی ہمارا موقف وہی ہے. تو جب حضور کی عزت کے مسئلے پر یہ دنیا ایک ہو جائے گی، جو ہمارا بیانیہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے اسے زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے. ختم نبوت کے مسئلے میں، ناموس رسالت کے مسئلے میں، اقلیتوں کے حقوق کے مسئلے میں، خارجہ پالیسی کے معاملات میں، جدید نظام تعلیم کے بارے میں جو تحریک لبیک پاکستان کا منشور ہے، جو اس منشور کے پر آ جائے ہم اس کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے تیار. ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے منشور پر آ کر بات کرے گا اسی کے ساتھ اتحاد کر سکیں گے. مفتی صاحب سے رابطہ رہا لیکن ان کا رابطہ منقطع رہا تو ٹائم کم دے سکے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو انشاءاللہ کھل کر بات کرنے کا موقع دیا جائے گا. فی الحال ہمارے پاس بھی پروگرام کا ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان اسامہ زاہد اور اسد گل کو دیں اجازت. اللہ نگہبان.